स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार, आप लोगों का सुपर टी क्लासेस में स्वागत है। आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा तो पहले प्लीज़ उन वीडियो को देखें, उससे बाद में इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो, हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3। इसमें क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। इसमें क्या कह रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में मतलब पी एक्स बराबर ये दे रखा है, जी एक्स बराबर ये दे रखा है, इससे इसे डिवाइड करना है, मतलब भाग देना है। पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार क्या कह रहा है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कैसे डिवाइड करते हैं। देखो, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से आप एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मतलब इस वाले पार्ट से इसे आपको डिवाइड करना है, तो करो डिवाइड। यहाँ पर मेरे पास क्या है, x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, मतलब इस वाले एक्स स्क्वायर से इसे डिवाइड करो, तो कितना आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा खाली x पावर, x की पावर 3 है, x पावर 2 है, तो इसे डिवाइड करूँगा तो खाली क्या बचेगा, हमारे पास x बचेगा। अब इस x जो बचा हमारे पास, इस x से इसमें यहाँ पर इंटू कर दो और यहाँ पर इंटू कर दो, मतलब इन दोनों में इंटू कर दो। यहाँ पर इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, x की पावर 3, और यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस का यहाँ लिखना है इसके नीचे माइनस का 2x। अब इसका चिन्ह अपोजिट कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, और माइनस का है तो क्या कर देंगे, प्लस का, तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है नहीं इस वाले में, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमारे पास 3x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और 5 और 2 कितना होगा, देखो ये भी प्लस का माना जाएगा, फिलहाल ये प्लस का माना जाएगा। 5 और 2 कितना होगा हमारे पास, आपका 5 और 2 कितना होगा, 7x, और माइनस का 3 यहाँ नोट कर लो। अब माइनस, अब वाले इस वाले पार्ट को डिवाइड कर दो इस एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर को आप इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 3। अब इस -3 को यहाँ लिख लो, माइनस का 3 को यहाँ लिख लो, इस -3 से इसमें इंटू करो, तो कितना आ जाएगा, देखो -3 की इंटू इसमें करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, इसे रब कर रहा हूँ यहाँ, इस -3 की इंटू इसमें करें तो क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर, इस माइनस की इसमें 2 में करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास, प्लस, तो 3 की 2 में करो कितना आ जाएगा, 6। अब देखो माइनस का प्लस कर दो, और प्लस का किसका कर दो, माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 7x हमारे पास है नहीं, इसमें यूज भी नहीं हुआ, तो ये 7x ऐसे आ जाएगा, और ये हमारे पास किसका, माइनस का, ये किसका है हमारे पास 6, ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस का 9। अब देखो ये हमारे पास, अब देखो इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर हमारे पास 7x है, क्योंकि अगर हमारे पास ये वाली पावर, मतलब x की पावर, ये वाली पावर ज़्यादा हो और यहाँ x कम हो, मतलब x की पावर कम हो, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो कितना बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास शेषफल, और ये क्या हमारे पास, इस वाले पार्ट को क्या कह देंगे हम, इसे बोलेंगे आपका भागफल। देखो यही पूछा, उसके अंदर क्या पूछा, भागफल, तो लिख लेना यहाँ पर भागफल कितना, भाग x -3, और आपके पास शेषफल कितना है, शेषफल यहाँ लिख लेना, शेषफल कितना है हमारे पास, 7x - 9। ओके, नोट करो इसे जल्दी से बेटा। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का। देखो px को, मतलब इसे पूरी इक्वेशन को अब इससे डिवाइड करना है। थोड़ा बेटा यहाँ पर देखना हल्का सा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर और माइनस का x पहले लिख लिया, प्लस का 1 बाद में लिख लिया, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट से इसे डिवाइड करूँगा, ओके, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x की पावर 4, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना हमारे पास x की पावर 4 है, यहाँ पर कितना हमारे पास x स्क्वायर,
तो एक्स की पावर 4 को इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो कितनी बार कटेगा, एक्स पावर 2 बार कटेगा, क्योंकि पावर यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर एक्स पावर 2 है, तो 2 बचेगा। अब क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर को जो आया था इसे यहाँ लिख लोगे, इसकी इंटू इसमें करो, तो एक्स की पावर 4 इसकी इंटू इसमें करो तो कितना आएगा, देखो एक्स की पावर यहाँ पर कितना आएगा माइनस का एक्स की पावर 3, अब इसकी इंटू इसमें करो प्लस का एक्स स्क्वायर। ओके, इसकी इंटू इसमें, इसकी इंटू इसमें, इसकी इंटू इसमें, तो ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास। तो देखो यहाँ पर क्या प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, ये तो कैंसिल हो गया। बेटा यहाँ पर एक बार देखो, इसके सारे के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, आपके अपोजिट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक बात देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, यहाँ पर x की पावर 3 है, क्या ऊपर x की पावर 3 कहीं है, नहीं है ना, तो x की पावर 3 नहीं है, तो अगर देखो इसे हम ऐसा का ऐसे नोट कर देंगे, अगर जो नहीं होता ना ऐसा का ऐसे पार्ट नोट कर देते हैं, x पावर 3 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, हाँ है, ये माइनस का ये माइनस का, तो ये सॉल्व हो जाएंगे, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, जुड़ जाएगा, तो देखो रहेगा माइनस का ही सिम और जुड़ जाते हैं, पर आपका एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब 4x को यहाँ नोट कर लो, इस वाले को, मतलब जो ये बचा 4x को यहाँ नोट कर लो। अब दोबारा से डिवाइड करो, फिर अब x की पावर 3 को फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, x पावर 3 को इस वाले x पावर 3 को इससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x बचेगा, तो यहाँ पर लिख लो बेटा प्लस का x, प्लस का x। ओके, अब इसके इंटू इसमें कर दो तो x की पावर 3 आ जाएगा, अब इसके इंटू इसमें करो माइनस का आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अब इसके इंटू इसमें कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का x, इसके चिन्ह अपोजिट कर दो, प्लस का है माइनस कर दोगे, माइनस का प्लस कर दोगे, और प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर फॉर्म है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास सॉल्व होंगी। यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर किसका इस टाइम ये प्लस का, तो 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कम कर दो तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास माइनस का 3x स्क्वायर ये बचेगा, और यहाँ पर 4x है हमारे पास, यहाँ पर कितना है माइनस का और एक इसका प्लस का, 4x में से एक x का है तो कितना बचेगा हमारे पास प्लस का 3x। ओके, क्योंकि हमारे पास 4x प्लस का है और एक इसका माइनस का है, तो 4x में से एक गया तो एक ही तो बचेगा, 4x में से एक x गया तो एक बचेगा। अब इस वाले एक्स स्क्वायर को फिर डिवाइड कर दो, इस माइनस 3x स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर से फिर दोबारा डिवाइड कर दो। बेटा इस वाले पार्ट से आप बार बार रिपीट करके डिवाइड करोगे, देखो कितना हो जाए, तो कर जाएगा, क्या बचेगा आपके पास माइनस का 3, इस -3 को यहाँ लिख लेना, इस -3 के इंटू इसमें करो तो कितना आ जाएगा, -3 के इंटू इसमें करोगे तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 3x स्क्वायर, इस माइनस के इसमें इंटू करो, देखो ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस 3 के इंटू इसमें करो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x, इस 3 की देखो यहाँ पर देखो माइनस का, ये किसका प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, इस 3 के इंटू यहाँ कर दो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का कितना हो जाएगा 3। ओके, अब हमारे पास माइनस का किस कर दोगे प्लस का, ये किसका प्लस का कैसे कर दोगे माइनस का, ये किसका माइनस किस कर दोगे प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो बेटा एक चीज़ देखो हमारे पास ये 5 है, तो इस 5 को यहाँ नोट कर लेना क्योंकि हमने नोट नहीं करी थी, तो ये हमारे पास 5 प्लस का, ये किसका है हमारे पास, ये भी प्लस का है, तो 5 और 3 कितना होगा हमारे पास 8 हो गया, तो यहाँ लिख लेना, बस हो गया सॉल्व। यहाँ क्या लिख लोगे हमारे पास शेषफल कितना है बेटा आपके पास 8 आया, और भागफल कितना आया, भागफल कितना आया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ओके, नोट करो। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसी टाइप से, क्या बेटा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का पहले लिख लिया और के प्लस का 2 बाद में लिख लिया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट से आप इसमें फिर डिवाइड कर दो, तो यहाँ लिखोगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, अब इसे यहाँ लिख लो x की पावर 4 प्लस 5x प्लस का 6। अब माइनस के देखो x की पावर 4 को आप माइनस एक्स की पावर 2 से, मतलब ये जो माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है ना माइनस एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करो
तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख लो, इस माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख लिया, इसके इंटू इसमें करो तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस का एक्स की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 गिरी तो एक्स पावर 4, इस एक्स पावर 4 की एक्स पावर 2 की फिर इंटू 2 में करो, देखो माइनस का प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का, तो 2x की पावर 2। ओके, यहाँ पर देखो प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। ओके, अब देखो ये हमारे पावर एक्स पावर 4 है, ये एक्स पावर 4 है, दोनों कट जाएंगे, अपोजिट है, प्लस माइनस का है। अब देखो ये भी देखो, अब यहाँ थोड़ा अगेन दोबारा से समझो कि यहाँ पर देखो पावर 2x स्क्वायर, मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या हमारे पास 5x है। इन दोनों के वेरिएबल अलग अलग हो गए, मतलब यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है। देखो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे ना, सॉल्व ही नहीं होने के, तो इस वाले पार्ट को तुम ऐसे ही नोट कर देना यहाँ पर। अब ये बचा, इस 5x को यहाँ नोट कर लेना, प्लस का है तो प्लस का लिख देना। अब दोबारा से करो, अब इस 2x स्क्वायर को फिर इस माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, माइनस का 2, क्योंकि माइनस ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस -2 से इंटू करो इसमें, देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, इस 2 की इंटू इसमें करो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, अभी प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब क्या बचेगा हमारे पास, देखो बेटा ये यूज नहीं हुआ, दोबारा से ऐसे यहाँ नोट कर लो, क्योंकि नीचे हमारे पास 4 है ना, अगर इसके साथ भी x होता तो ये सॉल्व हो जाते, तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो इस वाले पार्ट को यहाँ नोट कर लो, ठीक है। और प्लस का 6 भी लेके चलना इसके साथ ही। अब देखो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 6 है, और ये कितना है हमारे पास, प्लस का 6, प्लस का 4, तो 6 4 कितना होगा हमारे पास, प्लस का 10। अब देखो आगे डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स, तो यही हमारे पास क्या है, आपका आंसर है। तो लिख देंगे हमारे पास शेष फल कितना है हमारे पास, माइनस का 5x प्लस का 10, और भागफल क्या है, भागफल है हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ओके, नोट करो, ठीक है, किसका है, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2। हो गया। देखो आपको क्वेश्चन सेकंड है, इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा समझ लेना पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, मतलब जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का फैक्टरेशन है या नहीं। अब देखो कैसे करेंगे, अब इस वाले पार्ट से इसे डिवाइड, देखो क्या कह रहा है, ये फैक्टरेशन है कि नहीं पता कैसे करेंगे, आप इस वाले पार्ट से इसे डिवाइड करना, अगर डिवाइड करके इससे ये वाला पार्ट अगर तुम इससे डिवाइड कर रहे हो तो 0 अगर आ जाता है तो समझ लेना ये इसका फैक्टरेशन होगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं, तो t की पावर 2 माइनस 3, अब इसे डिवाइड करो, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3, 2t माइनस का 9t माइनस 12। देखो डिवाइड करना वही तरीका फॉलो करना है, आप 2t की पावर 4 को t स्क्वायर से डिवाइड करो, तो बेटा कितने कट जाएगा हमारे पास, तो बचेगा t2 की पावर 2, इससे 2 कट जाएगा, 2 रह जाएगा, तो आप लिख लो यहाँ पर 2t की पावर 2। अब इससे इसमें इंटू करो तो करना आ जाएगा 2t की पावर 4, अब इसके इंटू इसमें करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 2t स्क्वायर यहाँ पर है, इसकी इसमें इंटू करोगे 3 की 2 में करो 6 हो जाएगा, तो लिखना 6, और यहाँ जाएगा हमारे पास t की पावर 2, और ये माइनस का प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाला पार्ट यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब फिर दोबारा से क्या काम करेंगे, इस वाले पार्ट को इसे सॉल्व कर लो, तो ये प्लस का, ये किसका, माइनस का, तो 6 में से आपका 2 गया, कितना बचेगा, प्लस का 4। देखो बेटा प्लस का माना जाता है, जो ये वाला पार्ट है ना कि प्लस का माना जाएगा, और हमारे पास ये बचेगा, और यहाँ पर लिख लेना माइनस का 90। ओके, अब फिर क्या काम करोगे, अब इस 3t की पावर 3 को इस t स्क्वायर से डिवाइड कर दो,
तो क्या बचेगा हमारे पास 3t बचेगा। पावर 2 थी, 3 थी, आपसे 2 काटो, t की पावर 2 से काटोगे तो कितना बचेगा 3t बचेगा। अब इस 3t को यहाँ नोट कर लो। अब 3t से इसमें इंटू करो, कितना आ जाएगा 3t की पावर 3। अब इसकी इंटू इसमें करो, ये देखो प्लस का है किसका माइनस का, प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस। 3 की इंटू 3 में करो कितना आ जाएगा हमारे पास 9t। ओके, प्लस का है माइनस कर दो, माइनस का है प्लस का कर दो, ये कैंसिल होगा, ये वाला पार्ट यूज नहीं हो रहा, 4t² ऐसे रहेगा। अब हमारे पास ये प्लस का है, एक इसका हमारे पास माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। और हमारे पास ये हमारा जो क्या बचा, देखो ये तो यूज होगा, ये बचाना, ये 12 ऐसे लिख लो। ओके, अब दोबारा से इस 4t को इस तरफ कर देता हूँ, इस 4t की पावर 2 को इस t² से डिवाइड करो, क्योंकि पूरा पूरा कट जाए, क्या बचेगा 4। इस 4 से 4 को यहाँ लिख लेना, इस 4 से फिर इंटू यहाँ करो, तो 4 के इंटू इसमें करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास 4t²। इस 4 के इंटू यहाँ करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अगर बेटा आपका 0 आ जाता है शेषफल, तो समझ जाना कि ये वाला पार्ट जो t² - 3 है, ये इस वाली इक्वेशन का क्या होगा गुणनखंड होगा। ओके, अगर हमारे पास क्या आ रहा है शेषफल 0 आ रहा है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर t² - 3 इज ए फैक्ट्रेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। ये हिंदी में लिख लेना कि हमारे पास t² - 3 इसका क्या है हमारे पास बहुपद का, आपका क्या दूसरे बहुपद का क्या है आपका गुणनखंड है। ओके, नोट करो इसे। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखो, इसे भी इसी टाइप से सॉल्व करना है जो पहले किया था इससे। इसमें भी पूछा है क्या ये इसका फैक्ट्रेशन है, मतलब ये क्या इसका गुणनखंड है, तो चेक करेंगे, वही तरीका फॉलो करो। आप x की पावर 2 + 3x + 1 से इसमें डिवाइड कर दो। इस वाले पार्ट को यहाँ नोट कर लिया, अब इसे यहाँ नोट कर ही ले रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, इससे इसे डिवाइड करना है, वही कंसेप्ट है। कह रहा है कि पहले वाले पार्ट से दूसरे वाले पार्ट को डिवाइड करोगे तो बताओ क्या ये इस वाले पार्ट का इसका फैक्ट्रेशन मतलब गुणनखंड है या नहीं। तो चेक करो, डिवाइड करो इससे 3x² को 3x की पावर 4 को इस x² से डिवाइड करो तो कट जाएगा हमारे पास क्या x की पावर 2। 3x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो पावर 4 थी, 2 कम हो जाएगी तो कितना बचेगा 3x²। ओके, अब देखो बेटा आगे इस 3x² को यहाँ नोट कर लो, इसके इंटू इसमें करो तो 3x की पावर देखो 2 ये रहा और 2 गिरा, तो ये तो बात पता ही होगी कि मल्टीपल में पावर बेटा जुड़ जाती हैं, ये तो बात बताने वाली नहीं है क्योंकि 9th क्लास में पढ़ के आए हो आप। x की पावर 2 इंटू x पावर 2 कितना, x पावर 4 हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती हैं। इसके इंटू इसमें करी कितना आएगा बेटा 4 आ जाएगा, इसके इंटू इसमें करो कितना आ जाएगा हमारे पास 9x की पावर 3, इसके इंटू इसमें कर दो कितना आ जाएगा हमारे पास 3x²। ओके, माइनस का चिन्ह अपोजिट कर दो, प्लस का माइनस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या होगा हमारे पास ये कैंसिल हो गया। इसमें से इससे क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से देखो ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 9 है, तो यहाँ इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 4x की पावर 3 बचेगा। अब इससे सॉल्व कर लो, ये भी माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बेटा, ये भी माइनस ये माइनस जुड़ जाते हैं पर चिन्ह नेगेटिव ही रहता है। तो 7x² और 3x² कितना हो जाएगा 10x की पावर 2 और यहाँ पर प्लस का 2x, इस वाले पार्ट को यहाँ नोट कर लेना। ठीक है, अब क्या काम करेंगे आप x की पावर 3 को इसे डिवाइड करो, फिर इस वाले x² से, ठीक है इस वाले x² से फिर इसे डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, पावर 3 है, एक कट जाएगी, कितना रह जाएगा हमारे पास 1 रह जाएगा, मतलब 4x रह जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया ना माइनस का 4x। अब इसकी इंटू बेटा इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा, इसकी इंटू इसमें करोगे तो आपका आ जाएगा, इस 4x की इंटू करोगे ना इसमें तो आ जाएगा 4x की पावर 3, क्योंकि माइनस का है तो -7 रहेगा सबके साथ,
इसके इंटू इसमें करो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4x के इंटू इसमें करो कितना आ जाएगा, 12x²। अब इसके इंटू इसमें कर दो माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, और क्या हो जाएगा 4x। ओके, अब चिन्ह पुट करो, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का है 12x², ये माइनस का है, तो इसमें से कितना बचेगा, 12 में से 10 गया, कितना बचेगा 2x² प्लस का। अभी हमारे पास कितना है, प्लस का प्लस का, तो कितना हो जाएगा 4x और 2x हो जाएगा 6x। अब इस 2x² को, इस 2 को यहाँ नोट कर लेना, इस 2x² को फिर डिवाइड कर दो किससे, इस वाले x² से, इस वाले जो हर बार जो कर रहा हूँ इस x² से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x², इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 2। ठीक है, अब इस 2 को यहाँ नोट कर लेना। ओके, अब इस 2 से इसके इंटू में करो तो क्या जाएगा हमारे पास 2x², इस 2 के इंटू में करो कितना हो जाएगा, प्लस का 6x, इस 2 के इंटू में करो 2 1 में तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का है तो माइनस कर दो, प्लस का माइनस, प्लस का कर दो माइनस, तो ये हमारे पास ये भी कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 0। तो कह सकते हैं x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 1, x पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल बहुपद का गुणनखंड है। ओके, गुणनखंड है, इसे नोट कर लो जल्दी से। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें बताना, ठीक है, कमेंट में शेयर करो, कमेंट में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो, सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, दोबारा से रिपीट करा दो, मैं इसके ऊपर थोड़ा वीडियो दोबारा से बना दूंगा अगर जिस बच्चे को जो डाउट हो। तो बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे हमें अगर यदि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे या शेयर करोगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा, ठीक है, और आपके लिए कंटिन्यूसली पूरी बुक को हम सॉल्व कराएंगे। ओके, जो भी डाउट हो तो प्लीज़ हमसे बोलें, तभी हम आप लोगों की हेल्प करवाएंगे। थैंक यू बच्चों, इससे आगे का मटेरियल आपका इससे अगली वाली वीडियो मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, आपने इससे पहले क्वेश्चन देखे थे 2.3 में एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 2.3, आपके दूसरे का पहला दूसरा क्वेश्चन देख चुके थे आप। अब तीसरा क्वेश्चन देखना कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में बोला है उसने कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर आपका शून्य के शेषफल क्या आना चाहिए, शून्यंक आना, शून्यंक मतलब 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया, बस आपको कुछ नहीं करना, इस वाले भाग से मतलब पहले वाले पार्ट से दूसरे वाले पार्ट को क्या करना है, आपको भाग देना है। देखो यहाँ पर कितना है हमारे पास x की पावर 5 और यहाँ पर कितना है आपका x की पावर 3। देखो इससे कट जाएगा, क्या रह जाएगा बेटा, x की पावर 2 रह जाएगा। आप x की पावर 2 से इनटू कर दो, इसकी इसमें करो कितना आएगा, x की पावर 2 यहाँ भी है और यहाँ पर x पावर क्या 3, तो इसकी इंटू इसमें करो कितना हो जाएगा आपका x की पावर 5, इसकी इंटू इसमें करो कितना आ जाएगा माइनस का 3x की पावर 3, इसकी इंटू इसमें करो कितना आ जाएगा आपका x की पावर 2। अब इसके चिन्ह अपोजिट कर दो, किसका प्लस का किसका हो जाएगा माइनस, माइनस का किसका कर दोगे प्लस का, प्लस का किसका कर दोगे माइनस का, ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब देखो ये हमारे पास इसमें से इसे क्या करो सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, तो 4 में से 3 गए कितना बचेगा 1x पावर क्यूब, क्योंकि ज़्यादा है ना हमारे पास माइनस का। अब इसमें से देखो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 3x। दोबारा से वही पार्ट करो, इससे डिवाइड कर दो इसे, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 1, इस -1 से इसमें इंटू कर दो कितना आएगा 1x की पावर 3, इसकी इंटू इसमें करो क्या आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x,
इसके इंटू में कर दो, कितना हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का प्लस का कर दो, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास पहले से एक बचा हुआ था, एक यहाँ नोट कर लेते, एक प्लस का और ये भी प्लस का, एक और एक कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखो हमारे पास शेषफल क्या आ रहा है, हमारे पास शेषफल 2 आ रहा है ना, यहाँ लिख लेना शेषफल। देखो हमारे पास शेषफल 2 आ रहा है तो कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है पहली वाली, दूसरी वाली इक्वेशन की गुणनखंड नहीं है। तो लिख लेना है यहाँ पर एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, एक्स की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस बहुपद का या शून्यांकों का गुणनखंड, बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि आपका चूंकि हमारा जो शेषफल आ रहा है ना वो क्या है हमारे पास 2 आ रहा है। अगर 0 होता तो आपका कह सकते थे कि पहला वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट का गुणनखंड है। ओके, नोट करो। देखो बेटा, इससे अगला वाला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 3 को देखना कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इस टाइप का आपका एक एग्जाम्पल और है इसी टाइप का, देख लेना एनसीईआरटी के में, उसमें √2 माइनस का √2 दे रखे होंगे आपके बहुपद। यहाँ पर मेरे पास देखो एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक एग्जाम्पल होगा। क्या एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है जिसमें √2 और माइनस √2 बहुपद दे रखे, सॉरी शून्यांक दे रखे हैं, उसे आप सॉल्व कर लेना। मैं बता दूंगा आपको लास्ट में एक क्वेश्चन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास दे रखा है ये इक्वेशन के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि उसके 2 शून्यांक हमारे पास ये है, मतलब 2 शून्यांक दे रखे हैं और 2 शून्यांक आपको और पता करने हैं। तो कैसे करेंगे थोड़ा देखना इसे। माना या लिख लेना दिया है दिए हैं 2 शून्यांक, क्या क्या हमारे पास 5/3 रूट में एंड 5/3। ठीक, दिए हैं 2 शून्यांक हमारे पास 5/3 एंड 5/3। अब देखो यहाँ थोड़ा सा इससे मैं क्या काम करूँगा, द्विघात समीकरण बना लूँगा। कैसे बनाऊँगा आप थोड़ा सा एक साइड में देखना हल्का। x बराबर, इसे x बराबर रख लो आप, क्योंकि कोई भी जो वैल्यू निकल के आए तो ये शून्यांक जितने भी निकल के आते होंगे x के बराबर तो होते ही हैं। इसे उठा के इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, इसे उठा के इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा आपका माइनस का, इसे बराबर 0 मान लेना। ठीक है, और दूसरे वाले पार्ट को भी रख लो। ये तो थोड़ा एक अलग क्वेश्चन करने का तरीका है, हल्का सा साइड में कैसे सॉल्व करते हैं। इसे उठा के इधर ले आओ, ये किसका हो जाएगा प्लस का। देखो हमारे पास क्या दे रखे हैं, इसे उठा के इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। आप एक काम करना, द्विघात समीकरण बनाना हो तो यहाँ पर लिखना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या बन के आएगी, तो इसे द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे और इसे मतलब इस वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को एक साथ रख लो। x - 5/3 और x + 5/3 बराबर ले लेना 0। अब देखो ये हमारे पास फार्मूला बना हुआ है किसी का a + b a - b, मतलब ये वाला फार्मूला बना हुआ है, आपको पता होगा a² - b² क्या होता है a - b a + b। तो इसी कंसेप्ट पे से फॉलो कर दो। तो x² माइनस क्या हो जाएगा √5/3 का स्क्वायर बराबर 0। तो x² ऐसे रहा, x² ऐसे रहा, ये आ जाएगा 5। देखो रूट से ही कैंसिल हो जाएगा,
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, खाली क्या बचेगा 5/3। अब इसकी इंटू इसमें कर दो, इसकी इंटू यहाँ कर दो, एलसीएम ले लो, बात हुई पड़ेगी। तो एक्स इसकी इंटू इसमें करो, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5/3। अब इसकी इंटू इसमें कर दो तो आ जाएगा 3x² माइनस 5 बराबर 0। तो ये लिखना, एक लाइन लिखना है यहाँ पर 3x² माइनस 5 आपका 3x, ठीक है। इसके इंटू में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन द्विघात समीकरण आ जाएगी। अब जो निकल के आई है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5 इन दो शून्यांकों से, तो आप क्या करना, इस वाले पार्ट से मतलब इस वाले द्विघात समीकरण से आप इसमें जो बड़ी वाली है इसे डिवाइड कर दो, इस वाले से इसमें इसे डिवाइड करोगे, जो निकल के आए डिवाइड करने के बाद जो आपका मान निकल के आएगा उसे सॉल्व करना। इसे रब कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या काम करा, ये वाला पार्ट यहाँ लिख लिया और जो इक्वेशन बन के आई थी हमारे पास उस इक्वेशन से इसमें डिवाइड कर देंगे। देखो करो डिवाइड, यहाँ पर क्या हमारे पास 3x की पावर 2, यहाँ पर क्या है 3x की पावर 4। आप 3x की पावर 4 को 3x² से डिवाइड करो तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इससे इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा x की पावर 2। तो यहाँ पर लिख लो x की पावर 2, इसके इंटू इसमें करो तो जाएगा 3x की पावर 4, इसके इंटू इसमें करो तो जाएगा 5x की पावर 2। देखो अब हमारे पास है प्लस का, किसका हो जाएगा माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। 6x की पावर क्यों कहीं यूज नहीं हुआ तो गैस ही नोट होगा। अब इसकी प्लस का, ये किसका है माइनस का, तो कितना बचेगा 5 में से 2 गए, कितना बचेगा प्लस का 3x² क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। अब क्या काम करोगे, इसे डिवाइड करो 6x की पावर क्यू को, फिर डिवाइड करोगे इससे 3x की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 से कितना कटेगा 2 बार कटेगा, ये कितना कटेगा आपका x बार, तो 2x आ जाएगा। यहाँ लिखोगे बेटा प्लस 2x, ओके। अब 2x की इंटू इसमें करो तो जाएगा तुम्हारा 6x की पावर 3, इसकी इसमें करो तो माइनस का 10x, चिन्ह अपोजिट कर दो, माइनस का प्लस कर दोगे, इस माइनस के 10x को यहाँ नोट कर लेना, ये माइनस का 10 यहाँ पर नोट कर लेना, माइनस का 10x को। अब देखो क्या होगा हमारे पास, इसकी मैंने इसमें इंटू कर दी, इसकी इसमें इंटू कर दी, देखो ये निकल के आ गया। अब इसके क्या कर देंगे चिन्ह अपोजिट, तो प्लस का माइनस, माइनस का क्या कर देंगे प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, देखो 3x² कहीं यूज नहीं हो रहा, नीचे तो है नहीं कि सब्ट्रैक्ट कर दें, नहीं हो रहा ना, तो ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये हमारे पास प्लस का, ये किसका माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास खाली 5 बचेगा, क्योंकि देखो ये तो कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये आगे आ जाएगा जो माइनस का 5 बचा है। अब देखो डिवाइड कर दो 3x² को 3x² से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेना प्लस का 1, इस 1 से इसमें कर दो तो 3x की पावर 2, इसकी इसमें इंटू कर दो माइनस का 5, तो इस माइनस का प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस का कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास रिमाइंडर 0। तो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर कि यदि मेरे पास 2 शून्यांक हैं तो 2 शून्यांक और पता करने हैं, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर याद हो देखना, तो आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो इधर करा देता हूँ मैं, देखो एक फॉर्मूला लिखाया था हमने आपको, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। देखो भाज्य क्या है हमारे पास, ये तो ऐसे रन देना, जरूरत नहीं है इसे नोट करने की। और हमारे पास देखो भाज्य कितना आया, भाजक कितना है, भाजक कितना हमारे पास, जिससे भाग दे रहे हैं हमारे पास कितना है 3x² माइनस का 5, और भागफल कितना हमारे पास जिस भाग देने के बाद आया। वैसे ये कंसेप्ट ना लगा कि डायरेक्ट आप ये कर लेना, चलो इसे छोड़ो, अब डायरेक्ट कर लेना, इतना बड़ा हो जाएगा यहाँ से। आप डायरेक्ट अगर ऐसे भी कर लो ना, हमारे पास देखो
भागफल कितना आया है, भागफल हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आप इससे आगे क्या करना है, दो शून्यांक और फाइंड करने हैं आपको। तो कैसे करेंगे, हमारे पास इस भागफल से निकाल लेना। तो क्या काम करोगे, इसके फैक्टर कर देना। तो फैक्टर करोगे कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, तो मान लेना पी एक्स बराबर मान लेना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसे मान लेना। देखो इसके क्या कर दोगे आप, पी एक्स बराबर ही मान लोगे, इसके क्या कर दोगे, फैक्टर कर दो। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब देखो 1 का फैक्टर करोगे, 1 के ऐसे तो फैक्टर करने की इंटू करके 1 ही आना चाहिए, जोड़ के घटा के हमारे पास 2 आना चाहिए। तो 1 के इंटू 1 में करो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ लिख दो x 1 प्लस 1 और प्लस का 1। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, इसके इंटू इसमें कर दो, तो x इसके इंटू इसमें करो x प्लस 1, इसके इंटू यहाँ, इसके इंटू यहाँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर हमारे पास ऐसे रहा, एक्स स्क्वायर इन दोनों से क्या ले लिया कॉमन, x प्लस 1 बचेगा, इसमें से 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बचेगा। अब क्या करोगे, x प्लस 1 ऐसे रखा और x प्लस 1 ये वाला और ये वाला पार्ट नोट कर लिया और इसे रख लिया। हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पार्ट। थोड़ा आगे देखना हल्का सा, देखो भाज्य बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखो भाज्य बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, भागफल इंटू आपका भागफल इंटू क्या जाएगा हमारे पास, भाजक प्लस शेष फल। तो हमारे पास कितना, देखो भागफल कितना हमारे पास, भाग कर कितना आया था, यही तो आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब भाजक क्या हमारे पास, भाजक क्या जिसे भाग दिया जाता है, क्या था हमारे पास, देखो 3x स्क्वायर माइनस 5 था ना, और शेषफल क्या निकल के आया था हमारे पास, 0 आया था। तो अब क्या काम करूँगा, इस वाले पार्ट को हम 0 के बराबर रख लेते हैं, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो एक्स का प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसके फैक्टर में कर चुका था, साइड में बताया था, फैक्टर अलग कर लो इसके। तो क्या आया था फैक्टर हमारे पास, x प्लस 1, क्योंकि देखो हमारे पास इसका तो शून्यांक पता है, अब इसके शून्यांक और पता करने हैं, तो इसलिए हम इसे बराबर को 0 के बराबर रख लेते हैं। अब इसे रख लो, इसको ले जाओ इधर, तो किसको हो जाएगा बेटा, माइनस का है, प्लस का माइनस हो जाएगा, और इसे भी ऐसे कर लो, इसे उठा के ले जाओ इधर, किसका हो जाएगा आपका, प्लस का, किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारे पास शून्यांक निकल के आगे, शून्यांक क्या क्या आगे हमारे पास, एक तो माइनस का 1 और एक फिर ये भी माइनस का 1, और 2 शून्यांक आपके पास क्वेश्चन में पहले से गिवन थे, ठीक है। क्या दे रखा था आपका, 5/3 और 5/3 माइनस में ये। तो हमारे पास चारों शून्यांक हमारे पास क्या आ गए, ये, ओके, नोट कर लो। देखो बेटा क्वेश्चन है 4 आपके पास। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि इक्वेशन को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतने और इतने हैं, तो gx का मान ज्ञात करो। मेरे पास पहले दिया है, क्या क्या दिया है, लिख लेना यहाँ पर, दिया है, क्या दे रखा है हमारे पास, भागफल कितना दे रखा है, भागफल, तो भागफल कितना दे रखा है मेरे पास, x माइनस 2, और शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल कितना दे रखा है, माइनस का 2x प्लस का 4। और ये क्या कह रहा है, gx का मान ज्ञात करो। मतलब इस वाले, देखो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यदि इतने को एक बहुपद gs से भाग देने पर आपके पास कितना आएगा, मतलब इस बहुपद को भाग देना, तो आपने फोड़ना पड़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू आपका भाज्य आ गया, और भाज्य इस बार में क्या आएगा आपका, क्या आ जाएगा, भागफल प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, शेषफल, ओके। तो भाज्य हमारे पास कितना बेटा, ये कह रहा है ना क्वेश्चन में, को भाग देने पर, मतलब इस वाले को gx से भाग देने पर, तो मेरे पास ये भाज्य है ये, तो इसे यहाँ नोट कर लेना। तो x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस आपका 2। अच्छा भाजक कितना दे रखा हमारे पास,
कितना दे रखा है भाजक, वही तो मुझे पता करना है, वो तो भाजक तो नहीं दे रखा। तो इसे मान लेना कि माना भाजक हमारे पास कितना है जी एक्स है। ओके, ये मुझे पता करना है। तो भाजक कितना आ जाएगा हमारे पास जी एक्स ले लेना है, और इंटू भागफल कितना है हमारे पास एक्स माइनस टू, और प्लस का शेषफल कितना है हमारे पास माइनस का 2x प्लस का 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू और प्लस माइनस का जाएगा माइनस का 2x प्लस 4। बेटा इसे सॉल्व कर लेना, इसे उठा के इधर ले आओ, मतलब इसकी ओर लेके आओ, तो किसका हो जाएगा बताओ। इसे उठा के इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा बताओ। एक्स की पावर 3 ऐसी रहा, माइनस का 3x स्क्वायर ऐसी रहा, प्लस का x प्लस का 2 ऐसे रहा। इस दोनों को उठा के इधर लेके आएंगे तो चिन्ह किसके हो जाएंगे अपोजिट, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा हमारे पास जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो। x की पावर 3 कहीं है नहीं है, ऐसे रहेगा। तो एक्स स्क्वायर है कहीं स्क्वायर फॉर्म में कहीं है ऐसा कुछ लिखा, स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो ये भी ऐसे रहेगा। और बताओ x हमारे पास ये रहा और x फॉर्म में ये रहा, तो 2 और एक कितना होगा हमारे पास 3x। तो हमारे पास 2 और एक इसका प्लस का, एक इसका माइनस का, एक इसका प्लस का, तो कितना बचेगा माइनस का 2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। ओके, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब इसे ले आओ इसके अपॉन में, इसे क्या ले आओगे इसके अपॉन में, तो ये कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 2। मतलब अगर मैं इस वाले पार्ट से इसे डिवाइड कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा निकल के। देखो कैसे करते हैं आगे बेटा, इस वाले पार्ट से इसे डिवाइड करोगे तो एक्स माइनस 2 एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। अब इस वाले भाग से इसे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो यहाँ पर x पावर 3 है और यहाँ पर क्या हमारे पास x, तो इससे इसे डिवाइड करो कितना आएगा x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देना x स्क्वायर, क्या लिख दोगे x, इसकी इंटू इसमें करो तो x पावर 3 हो जाएगा, इसकी इंटू इसमें करो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब चिन्ह अपोजिट कर दो, आपका किसका है प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का किसका हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ये किसका है प्लस का 2x स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएंगे आप सॉल्व होंगे। तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का ज़्यादा है ना, तो माइनस का 1x की पावर 2, क्योंकि 2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस का 3x। अब क्या करोगे, इस 1x स्क्वायर को फिर x से डिवाइड कर दो, तो कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, मतलब 1x बार कटेगा, तो यहाँ लिख लो आपका 1x, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1x लिख दें, इसकी इंटू इसमें करो, इसकी इंटू इसमें करो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, इसके इंटू इसमें करो माइनस माइनस, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x। ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास कितना है माइनस का 2x है और इसका है प्लस का 3x, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा आपका x बचेगा, और यहाँ पर 2 लिख लेना, खाली x ही तो बचेगा बेटा, प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है। तो अब क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 2, इस 2 को यहाँ नोट कर लिया था। अब फिर डिवाइड कर दो x से x को, मतलब इस वाले पार्ट को इस वाले x से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1। अब क्या करोगे, इस 1 की इंटू इसमें करो तो कितना आ जाएगा x, इसके इंटू इसमें करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, चिन्ह अपोजिट कर दो, प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 0। तो हम कह सकते हैं जी एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो बेटा आगे देखो, एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 है। अब इसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को याद करना है आपको। ओके, उन फॉर्मूलों के बारे में बता रहा हूँ कि है क्या। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास इस पर त्रिघात को होती है, इसके अंदर जो क्वेश्चन चलेंगे ना आपके त्रिघात के ऊपर चलेंगे। त्रिघात का मतलब जिसकी पावर 3 हो, लेकिन दे रहा हूँ त्रिघात हमारे पास क्या होती है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हमारे पास क्या होता है, a x की पावर 3
बी एक्स की पावर 2 सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास त्रिघात इक्वेशन है। अब इस पे हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, पहले डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डायरेक्ट याद कर लो या ऐसे लिख लो, माइनस बी अपॉन में ए। एक बात याद रखना, देखो शून्यांकों का तो ये योग है, मतलब हमारे पास शून्यांक कौन कौन से हैं, देखो पावर 3 हो तो 3 शून्यांक होंगे, एल्फा प्लस बीटा एल्फा बीटा गामा 3 शून्यांक होंगे, तो तीनों शून्यांकों का योगफल पूछा तो इसका फल होगा बी अपॉन में ए। मैं कहूँ दो शून्यांकों के गुणनफल का योग, दो शून्यांकों के गुणन का योग, दो शून्यांकों के गुणन का योग मतलब एल्फा इंटू बीटा, बीटा गामा प्लस एल्फा इंटू गामा बराबर, देखो पहले b रखना और फिर क्या रखना अपॉन में, फिर c अपॉन में a। याद करने का तरीका ज़्यादा हार्ड नहीं होता, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा याद रखना हो तो b अपॉन में a, फिर c अपॉन में a, और फिर अब लास्ट में एक और फॉर्म बनेगा तो d अपॉन में a हो जाएगा। ठीक है, तो d अपॉन में a, देखो कौन सा होगा उसे भी लिख दे रहा हूँ मैं, तो लिखना तीनों शून्यांकों गुणनफल, तीनों शून्यांकों का गुणनफल मतलब एल्फा बीटा गामा, तो आ जाएगा हमारे पास d अपॉन में a, d अपॉन में a। तो तीनों फॉर्मूले याद रखना, ये हमारे पास क्या है शून्यांकों का गुणनफल, और ये क्या है दो शून्यांकों के गुणनफल का योग, मतलब दो शून्यांक लेने साथ में, एल्फा बीटा बीटा गामा प्लस एल्फा गामा बराबर सी अपॉन में ए, और तीनों का योग कहे तो ये आएगा। और एक ही शून्यांकों का गुणनफल लिख दे रहा हूँ, चलो शून्यांकों का गुणनफल, तो एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी अपॉन में ए। ये हमारे पास तीन बेसिकली यहाँ पर माइनस होता है, बेसिकली तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, इन तीनों फॉर्मूले से ही सारे के सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में चलेंगे, इन्हीं फॉर्मूले पे तीनों फॉर्मूले पे पूरे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होंगे। बेटे क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि सत्यापित कीजिए कि हमारे पास जो त्रिघात इक्वेशन है, ये जो हमारे पास आपके जीरो मतलब मेरे पास जो शून्यांक दे रखे हैं 1/2 और 1 और -2, ये इसके क्या है शून्यांक हैं या नहीं है पता कैसे करेंगे, और इसके साथ साथ क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है और सत्यापित भी कीजिए, मतलब आपको इसमें वेरीफाई भी करना है, रिलेशन भी दिखाना है कि है या नहीं इसका। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेना, इस टाइप से ही कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले दिखाना कि 1/2 इसका शून्यांक है या नहीं। कैसे करेंगे, आप मान लेना इसे x बराबर, इसे मान लेना माना x बराबर 1/2, मतलब x बराबर रख लोगे तो पुट कर दोगे इसे इस वाली इक्वेशन में ऊपर जो दे रखी है, तो यहाँ लिख लेना p 1/2, इस इक्वेशन को px बराबर 3x पावर 2x पावर 3 x स्क्वायर 5x प्लस 2। तो x कितना दे रखा हमारे पास 1/2 है, 1/2 रख देना, इसमें रखो तो 2x के स्थान पर 1/2 रख दो, मतलब जहाँ कहीं x आ रहा वहाँ पर 1/2 पुट करो, तो जगह 3 1/2 की पावर 3 5 इंटू 1/2 प्लस 2, कैलकुलेशन कर दो 2 ऐसे रहेगा, 1 की पावर 3 बनी रहता है, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 1 की पावर 1 की पावर 3 बनी रहेगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, माइनस का 5 ऐसी रहा इंटू 1/2 प्लस का 2। अब देखो सॉल्व कर लो, 2 से काटो कितना कटेगा हमारे पास, ये 4 बार कटेगा तो 1/4 आ जाएगा यहाँ, और ये 1/8 ऐसे रहेगा, 5 के इंटू 1 में करो तो 5 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस का 2 अपॉन में 1, तो 4 8 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 4 8 2 1 का एलसीएम बेटा ऐसी संख्या। अब देखो 2 और 1 कितना होगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, हमारा 2 है बेटा, ये 3 कर दिया था गलती से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 के पास 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसका एलसीएम तो हमारे पास क्या आएगा, थोड़ा यहाँ से देख लेना दोबारा से, देखो तो 4 और 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा।
अब क्या काम करोगे, इसे डिवाइड करो एक बार ही होगा, इसे डिवाइड करो एक बार ही होगा, इसे डिवाइड करो हमारे पास 2 बार। तो 2 से देखो 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो 2 बार डिवाइड होगा। अब 2 इसके साथ लिख दो, मल्टीपल में 5 10 हो जाएगा ये। और इससे डिवाइड करोगे 1 से 4 को कितने बार डिवाइड होगा, 4 बार ही होगा। 4 इंटू 2 में करो कितना आ जाएगा 8। तो एक और एक कितना होगा हमारे पास 2 + 10 + 8 अपॉन में क्या हमारे पास 4 है। तो हमारे पास 8 प्लस का और 2 प्लस का कितना होगा 10 - 10, और 10 में से 10 गए बेटा कितना बचेगा 0 अपॉन में 4 मतलब 0। तो लिख सकते हो जो दे रखा 1/2, जो दे रखा है ना 1/2, अगर 0 आ जाता है आपके पास, क्या आ जाता है 0 आ जा सकते हो, 0 आ जाता है तो कह सकते हो 1/2 इसका क्या है हमारे पास शून्यांक है। तो 1/2 बहुपद का शून्यांक है। इसी टाइप से आपको 1 पुट करना है इसके अंदर, और इसी टाइप से क्या करना है माइनस का 2 पुट करना है। तो देखो करते हैं, इसे भी कर लेते हैं, नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। ऐसे ही करना है बेटा आगे। ओके, तो कैसे करेंगे, आप पुट कर दोगे, आप अगेन यहाँ पर क्या पुट करोगे 1 पुट करो। तो 1 पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में क्या आ जाएगा P1, तो यहाँ पर 2 × 1 की पावर 3 + 1 की पावर 2 5 × 1 प्लस का 2। देखो 1 की पावर 3 तो 1 ही रहता है, तो इंटू 1 रखना, प्लस 1 की पावर 2 तो हमारे पास 1 ही आएगा। 5 के इंटू 1 में करो 5 ही आएगा, प्लस का 2 ऐसे रहा। तो ए इसके इंटू इसमें करो ये आ गया। बताओ 2 और 1 कितना होगा हमारे पास 3, 3 और 2 कितना होगा 5। तो 5 बेटा ये प्लस का ये प्लस का, तो 5 में 5 का कितना आ गया 0। तो कह सकते हो हमारे पास ये भी क्या है 0, जो 0 दे रखा बहुपद का क्या है 0 बहुपद 0 नहीं 1 बहुपद का शून्यांक है, शून्यक है। ठीक है, अब देखो आ गई। ऐसे आपको पुट करना है, क्या पुट करना है आगे 2 पुट करना है। तो x बराबर 2 पुट कर दो माइनस का। तो इसमें पुट करोगे दोबारा से इक्वेशन में, बेटा इक्वेशन डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आप क्या पुट कर रहे हो 2 पुट कर रहे हो। तो करो यहाँ पर, तो 2 × 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 -5 × -2 प्लस का 2। तो देखो सॉल्व कर रहा हूँ इसे। अच्छा एक बात समझ लेना यहाँ पर नोट में, अगर मैं किसी माइनस की पावर, जैसे माइनस है यहाँ पर, मान लो फिलहाल हमारे पास -1 है और इसकी पावर मेरे पास E1 हो, क्या हो E1 मतलब आपका होता है सम। क्या होता है सम। सम मतलब होता है 2 4 6 8 10, मतलब 2 से डिवाइड होने वाली संख्या अगर इसके ऊपर आ रही है तो बेटा कि ऑल टाइम प्लस का आएगा 1। किसका आएगा प्लस का आएगा। देखो हमारे पास अगर इवन पावर हो किसी की तो बेटा ध्यान रखना को प्लस का आएगा। अगर किसी की पावर ऑड आ जाती है, ऑड मतलब होता है विषम। विषम मतलब जो 2 से डिवाइड ना होता, जैसे 3 आ जाए 5 आ जाए 11 आ जाए 9 आ जाए 13 आ जाए, इनमें से कोई सी पावर किसी के ऊपर आ जाए तो वो माइनस में ही आता है आंसर उसका। क्या आता है माइनस में आएगा। ओके, वो तो पावर 1 का स्क्वायर कर तो 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर करते तो 4 हो जाता, पर हमारे पास के माइनस ही रहता। देखो इसी टाइप से यहाँ देखो ये किसका है माइनस का। देखो ऑड है ना हमारे पास, ऑड है तो देखो 2 का स्क्वायर तो हमारे पास 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, पर रहेगा हमारे पास ये माइनस का ही। ओके, अब देखो यहाँ पर पावर हमारे पास देखो इवन है ऑड है, इवन है ना, तो किसका हो जाएगा ये प्लस का। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये माइनस आ जाएगा आगे, देखो इनटू में होता है ना माइनस, तो माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा ये प्लस 5 की 2 में करो कितना हो जाएगा 10, और प्लस का 2 ऐसे रहेगा। इसके इंटू इसमें कर दो कितना हो जाएगा 16 माइनस का, अब प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2। तो हमारे पास कितना होगा बताओ ये 4 10 16 हो गया, 4 10 और 2 कितना होगा 16। तो प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास 0। तो कह सकते हो हमारे पास -2 भी क्या है शून्यांक है। क्या है -2 भी इसका शून्यांक है। अब देखो तीनों चीज़ हमने देखा कि अगर हम 1/2 पुट कर रहे थे या 1 पुट कर रहे थे -2 पुट कर रहे थे, तीनों पे 0 आया निकल के। तो हमने ये वेरीफाई तो कर लिया कि हमारे पास हाँ ये जो 1/2 और 1 और -2 दे रखा है ये शून्यांक हैं इस बहुपद के। तो इससे आगे उसने और क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये सत्यापित भी करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है
कि बहुपद के साथ दी गई संख्या उनके शून्यंक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणनफलों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। मतलब संबंध भी इस आपको दिखाना है, जैसे -1/2 और 1 और -2 जो निकल के आया है, सत्यापित करके सॉल्व करो कि इसके शून्यंक हैं कि नहीं। देखो कैसे करेंगे, आपको मैंने फॉर्मूला बताए थे, देखो फॉर्मूला बताए थे कि यहाँ पर हमारे पास इस वाले पार्ट को मान लेना एल्फा, और दूसरे वाले पार्ट को मान लेना बीटा, और तीसरे वाले को मान लेना आप गामा। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है हमारे पास, माइनस का बी अपॉन में क्या होता है आपका ए। तो बेटा बताओ एल्फा कितना हमारे पास 1/2, तो यहाँ पर है सत्यता जांच 1/2 लिख दिया। बी कितना दे रखा है हमारे पास 1 दे रखा है, और एल्फा कितना दे रखा है -2, और बी कितना है। अब देखो इसमें बताओ बी क्या होगा, पहला वाला हमारे पास ए होता है कि बी होता है कि सी होता है, ये क्या होता है डी। तो ए बी सी डी ऐसे याद रख लेना। तो हमारे पास 20 के साथ आएगा, x² के साथ, तो x² के साथ कोई संख्या नहीं है तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं, ठीक है। और a हमारे पास क्या स्टार्टिंग का x³ के साथ कोई संख्या है, हाँ है 2, तो 2 लिख देना। हाँ इसे सॉल्व कर लो, तो हमारे पास 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस आ जाएगा -2 बराबर 1/2। सॉल्व करो इसे बेटा, तो इसमें से कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका -1 बराबर 1/2, इसके इंटू इसमें कर दो, यहाँ पर 1 के इंटू इसमें करोगे तो आ जाएगा 2 के इंटू इसमें करोगे 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, ये इसके इंटू इसमें कर दी आ गया। अब हमारे पास कितना बचेगा 1 का 2 में से, मतलब 1 में से 2 गया माइनस का, तो माइनस का 2 बचेगा बराबर 1/2। तो दोनों बराबर आ गए, तो कह सकते हो हमारे पास जो निकाले गए शून्यांक हैं हमारे पास वो करेक्ट हैं, ठीक है। इसको सत्यापता की क्या कर रहे हैं, वो सत्यता की जांच कर रहे हैं। अब इससे आगे मुझे ऐसे ही क्या करना है, गुणनफल से निकालना है। मतलब एल्फा बीटा आपका, फिर आपका एल्फा बीटा गामा, तो एल्फा बीटा आ जाएगा। याद करने का तरीका बेटा कैसे याद करोगे, देखो पहले ये 2 लिख लो, फिर हमारे पास बीटा गामा लिख दो, और फिर ये दोनों लिख लो एल्फा गामा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले बताया था बी अपॉन में ए, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका बी से क्या था सी, तो सी अपॉन में याद रखना है हमारे पास। इसी टाइप से एल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करने के बाद फिर सॉल्व करो ऐसे ही, और फिर दोबारा बराबर आ जाएगा। ऐसे ही फिर पुट करना है आपको, क्या एल्फा का मान कितना दे रखा हमारे पास 1/2, यहाँ पुट कर दो। बीटा का मान कितना हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास देखो बेटा ये एल्फा बीटा गामा के मान दे रखे हैं ना, तो एल्फा का मान बीटा का मान रख दिया ऐसे, बीटा का मान फिर दोबारा रख दो 1, और गामा का मान दे रखा है -2 प्लस हमारे पास दे रखा है आपका एल्फा दे रखा है 1/2, और ये दे रखा है -1/2। तो बताओ अब यहाँ पर c कितना दे रखा है, c इसमें a b c, तो c इसके पास आएगा, तो c x के साथ जो संख्या है वो हमारे पास c होगी, किसका है -5, तो -5 अपॉन में, और a कितना हमारे पास 2, तो यहाँ रख देना 2, इंटू करो 1 की इंटू 1 में करोगे 1 ही आएगा, 2 ऐसे रहेगा, इसकी इंटू इसमें करो, देखो 1 की इंटू 2 में करोगे तो आ जाएगा -2, मैंने बताया था माइनस आगे आ जाएगा, अगर मल्टीपल में होता है तो माइनस आगे आ जाता है। अब यहाँ पर रखो, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे है, और ये माइनस आगे आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 बराबर 5/2। तो अब क्या करोगे, इसे सॉल्व करो, ये -1 होगी, माइनस का तो -3 हो जाएगा, अपॉन में 2, इसकी इंटू इसमें कर दो, कितना हो जाएगा, इसकी इसमें करोगे 6 हो जाएगा, अपॉन में 2 बराबर 5/2। तो 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5/2 बराबर 5/2। देखो इससे प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास जो शून्यंक निकल के आए गुणनफल में भी क्या होगा हमारे पास, सत्यता की जांच करेंगे क्योंकि बराबर आया है। इसी टाइप से आपका तीसरा पॉइंट है, नोट कर लेना। देखो ऐसी तीसरा पॉइंट है हमारे पास, क्या आएगा तीसरे में, एल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, सॉरी एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है ABCD, तो आपका आएगा D अपॉन में A। बेटा याद करने का तरीका है, ऐसे ही जी याद हो जाता है। एल्फा कितना दे रखा है 1/2, बीटा कितना है हमारे पास 1 है, और ये कितना हमारे पास -2। बताओ D कितना है बेटा इसमें, D ABCD, D कितना हमारे पास 2, और बताओ A कितना, ये हम माइनस रखना, फॉर्मूले में माइनस होता है। D कितना, A कितना हमारे पास 2, यहाँ 2 रख दो।
तो 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा सारे मल्टीपल में, 1 की इंटू 1 में करो, यहाँ भी कुछ ना बचा, 1 बचेगा तो 1 ही आएगा हमारे पास, और इससे ही काट दो, क्या आएगा माइनस का 1, तो क्या आएगा। तो कह सकते हो हमारे पास जो L 1/2 1 और -2 हैं ये सत्यता की जांच करते हैं। तो हमारे पास जो शून्यांक थे 1/2 और 1 और -2 ये क्या है, इसके शून्यांक हैं। आपका इस टाइप से एक और पार्ट दे रखा है इसमें, देखो बेटा ये बराबर आ गया। आपसे एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर 2.4 के अंदर पहला पार्ट हो चुका है, इसका सेकंड पार्ट और है, उसे सॉल्व करना इसी टाइप से। और जो अदर क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को प्लीज़ करके देखना। अगर जो क्वेश्चन अगर आप पर नहीं होता तो मेरे से डिस्कस करना, मैं आपको उन क्वेश्चनों को कराऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसी टाइप से हमारी वीडियो पर कंटिन्यूसली इसे देखते रहें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू।